तो दिल्ली का देखिए मोगली फिलहाल पकड़ा गया। पहले दो यहां पर जब घटनाएं हुई थी, चाहे हम बात करें अलीपुर की या फिर नांगलोई की, वहां पर जो देखिए यहां पर घटनाएं हुई थी, तस्वीर आप देखिए एक तरफ, जब ये आरोपी वहां पर गया, शूट किया था, लगातार पुलिस को इसकी तलाश थी, क्योंकि अभी भी गैंग से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। केवल मोगली नहीं, पूरे दिल्ली में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है कि आखिर कौन कौन से आरोपी हैं जो बड़े गैंग से जुड़े हैं, जो लगातार देश की राजधानी दिल्ली को लगातार दहलाने का काम करते हैं। उनकी तलाशी इस समय युद्ध स्तर पर की जा रही है और सर्च ऑपरेशन में यह बड़ी कामयाबी भी पुलिस को मिली है। जब मोगली ने फायरिंग की थी, देखिए हमने नांगलोई की घटना का जिक्र किया, अलीपुर में भी इस तरह की घटना की तस्वीर सामने आई थी, लेकिन आज जब एनकाउंटर किया गया तो मोगली के पैर में गोली लगी और अब मोगली गिरफ्तार किया गया। देखना अहम होगा, क्योंकि पुलिस जब पूछताछ करेगी तो कई राज ऐसे जिसका पर्दाफाश होगा। मोगली क्या क्या राज उगलता है, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि मोगली कई बड़े आरोप में पहले से ही लगातार देखिए फरार ये चल रहा था और कई गैंग के ऐसे सदस्य हैं जो बड़ी घटनाओं को अभी भी अंजाम देने की फिराक में हैं। ऐसे में मोगली के एनकाउंटर के बाद उनके भी हौसले थोड़े अब पस्त होंगे कि जब हमारे गैंग का सरगना जिसका इस तरह से एनकाउंटर किया गया, तो शायद हो सकता है कि अपराध में थोड़ी सी अब लगाम लगती हुई दिखाई दे, अपराधियों में डर पैदा हो, खौफ पैदा हो लगातार। इसीलिए इस तरह की ऑपरेशन दिल्ली पुलिस चला रही है, क्योंकि जब आप पिछले एक महीने की तस्वीर आप उठाकर देखेंगे तो देश की राजधानी दिल्ली में कई सारे इसी तरह से गैंग्स एक्टिव हैं। चाहे हम बात करें रंगदारी की, चाहे हम बात करें धमकियों की, चाहे गोलीबारी की घटनाएं आपने देखी, लगातार इस तरह की घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली में जो हैरत में डाली पुलिसकर्मियों को भी, और इसीलिए स्पेशल सेल इस समय पूरी तरह से एक्टिव इस तरह की घटनाओं को लेकर। शिका बिल्कुल, तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल स्पेशल सेल को केस का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, खुफिया जानकारी के आधार पर शूटर की पहचान हुई। और साहिल हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। साहिल, ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है, जब शूटर मोगली, उसके पैर में गोली लगी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मोगली ने फायरिंग की थी। पहली तस्वीर वो है, दूसरी तस्वीर एनकाउंटर में मोगली अरेस्ट किया गया और शातिर जो मोगली है उसको अरेस्ट कर लिया है। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओवर टू यू साहिल। देखिए, एक बड़ी कार्रवाई जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से की गई है। वांटेड शूटर मोगली को एनकाउंटर के गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों दिल्ली के नांगलोई इलाके में और अलीपुर इलाके में मोगली ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई राउंड फायरिंग करी थी और उसी बात से ही ये सरकारी कागजों में वांटेड घोषित कर दिया था। और स्पेशल सेल की टीम जो थी लगातार इसके बारे में इनपुट जुटा रही थी। सेल की टीम को इनपुट मिलता है कि मोगली जो है बाइक पर सवार होकर दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से सुबह 4 बजे के आसपास वहां से गुजरने वाला है, जिसके बाद इस पूरे इनपुट को डेवलप किया जाता है। उस सेल की टीम जो है शाहबाद डेरी इलाके में ट्रैप लगाती है। जब मोगली नाम के बदमाश पे बाइक पे सवार होकर आता है तो उसको सरेंडर करने को कहा जाता है, लेकिन वो पुलिस टीम पे फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सेल की टीम से भी कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें मोगली के पैर में गोली लगी है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है और ये कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता जो है सेल के हाथ लगी है, क्योंकि ये कुख्यात शूटर जो है बीते 10 दिनों में 2 से 3 बड़ी फायरिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका था। और ये सीधा डायरेक्ट गोगी गैंग का जो है एक शूटर और जो इसका मुखिया था, जो विदेश में बैठ के इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है, उसके संपर्क में था और उसके कहने पे ही राजधानी में फायरिंग जैसी बड़ी वारदातों को लगातार संपर्क में था और लगातार गोगी गैंग की तरफ से घटनाओं को अंजाम दे रहा था। ऐसे में बड़ी सफलता मिली। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, अब से आधे घंटे बाद का समय करीब फैसले के लिए तय हुआ है। बुलडोजर एक्शन पर क्या नियम होंगे, इसको लेकर बड़ा फैसला आज सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कुछ ही देर में बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, अनामिका सिंह और अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका, इस फैसले पर सभी की नजर है, खासतौर पर विपक्षी दलों की। कितनी देर में फैसला आने वाला है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है?
देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में जो याचिकाएं की गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए जिस तरीके से पहले ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई थी, अब उसको लेकर दिशा निर्देश की बारी, यानी कि राज्य सरकारें किस तरीके से बुलडोजर एक्शन को लेकर आगे बढ़ सकती हैं, क्या नियम होंगे, कैसे पालन करना होगा, इसको लेकर आज प्रॉपर गाइडलाइंस आने वाली, कुछ दिन में डिसीजन आने वाला। अखिलेश जुड़े हमारे साथ बात करने के लिए। अखिलेश जी, दिशा निर्देश जो आने वाले राज्यों को लेकर के, उस पर सबकी नजरें बनी हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि भाई जिस तरीके से आप घरों को गिराते हैं वो नाजायज है। तो कैसे आगे राज्य सरकारें बढ़ेंगे इसको लेकर के, आज पॉइंट्स निकल के सामने आने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे दर्शकों को? देखिए, पहले ही कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि जो भी पब्लिक प्लेसेस पे इंक्रोचमेंट है उस पर हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो। लेकिन किसी के घर को गिराने की जहां तक बात आती है, वो आरोप भी लगाया गया था सभी याचिकाओं में, चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद की याचिका थी, कि किसी को भी आरोपी घोषित किया जाता है किसी मामले में, उसका घर तुरंत गिरा दिया जाता है, जबकि वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता, उसको नोटिस नहीं दी जाती। और यूपी की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने खुद कहा था कि हम सारे ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है पिटिशनर की तरफ से कि हम किसी विशेष वर्ग को ही टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखित आंकड़ा दिया कोर्ट में कि हमने हर वर्ग को जो जिसका गलत घर बना था उसका गिराया है, उसके पीछे कारण था, सरकारी जमीन पे था, तालाब की जमीन पे था, और वो पूरा उन्होंने डाटा सवाल खड़े किए गए थे। कहा गया था कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि कोई आरोपी बन जाए आज और कल उसका घर अघोषित हो जाए आपके लिए, और वो कहा जाए कि भाई वो नियम के तहत ही नहीं आता है। तो आज जिस तरीके से नजरें बनी हुई, इस बीच एक डिसीजन और भी आया था, अभी परसों ही डिसीजन आया था महाराजगंज के एक मामले को लेकर के, इस डिसीजन को ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं इसके साथ? देखिए, महाराजगंज का भी मामला वही था कि रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए 30 घरों को तोड़ा गया था, जबकि एक घर में जो मामला सब जुडिस था, विवाद था, उसको भी तोड़ दिया गया था अदालत में रहते हुए। तो कोर्ट ने नाराजगी जताई, 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया, और उस पर भी उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए डीवाई चंद्रचूड़ ने, कि 300A जो संपत्ति का कानूनी अधिकार है उसको आप छीन नहीं सकते, इस तरह से नहीं छीन सकते, हर चीज का ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर जो आज दिशा निर्देश होंगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो जारी किए जाएंगे, नजर इस बात पर बनी हुई है कि बुलडोजर पर ब्रेक लगेगा या फिर जो दिशा निर्देश है वो जारी किए जाएंगे। ओवर टू यू स्टूडियो। बिल्कुल अनामिका और अखिलेश, आप बता रहे थे कि किस तरीके से थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा बुलडोजर एक्शन को लेकर, क्योंकि लगातार याचिकाएं डाली जा रही थी, और बुलडोजर एक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके लिए गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की जाएंगी। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर इस समय टिकी हुई है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। बुलडोजर चलेगा या रुकेगा? आज होगा सुप्रीम फैसला। देश भर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर